हेलो मित्रों, स्वागत है फिर एक बार हमारे यूट्यूब चैनल DS स्टडी पॉइंट एजुकेशन में। आइए देखते हैं अब आज जो 15/2023 का बिहार बोर्ड द्वारा जो एग्ज़ाम हुआ है उसका फर्स्ट शिफ्ट के विज्ञान के प्रश्न उत्तर 100% सटीक। पहले शिफ्ट का देखते हैं, शुरू करते हैं। फल पकाने वाला हार्मोन है, तो इसका राइट आंसर मित्रों एथिलीन जो है फल पकाने वाला हार्मोन होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। सभी इसमें जो दिया है सभी पादप हार्मोन है मित्रों, लेकिन पकाने वाला जो होता है एथिलीन फल पकाने वाला हार्मोन है, ठीक ना। इथिलीन जो है फल पकाने वाला हार्मोन है, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं, गोबर छत्ता है। गोबर छत्ता यानी कि मशरूम इज अ क्या है? मशरूम इज अ एस्पेरोफाइट यानी कि एक मृतजीवी है। मशरूम इज अ स्पोरोफाइट यानी कि एक मृतजीवी, याद रखेगा। मशरूम जो है एक प्रकार का स्पोरोफाइट यानी कि मृतजीवी है, ठीक ना, याद रखेगा। मशरूम क्या है? एक प्रकार का मृतजीवी है, याद रखेगा, ठीक ना, याद रखेगा, ठीक है। अब देखिए ओजोन का आणविक सूत्र है, देखिएगा मित्रों, ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो ओजोन का आणविक सूत्र O3 होता है, याद रखेगा। O3 होता है। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ओजोन इज O3, ठीक ना, याद रखेगा। नेक्स्ट, कवक में पोषण कौन सी विधि होती है? तो याद रखिए कवक में मृतजीवी होते हैं, ऑप्शन सी इसका आइटम। नेक्स्ट देखिएगा, वही सवाल है, ठीक ना, आपका हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक ना। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है मित्रों एक दिशा में होता है, ठीक ना। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? तो एक होता है, यानी कि यूनिडायरेक्शनल होता है। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम इज द यूनिडायरेक्शनल, ठीक ना, याद रखेगा इसे। अब आइए बहुत अच्छा प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में मित्रों 4 कोष्ठक होते हैं, याद रखेगा। दायां नीले, बायां नीले, दायां अलिंद और बायां अलिंद, ठीक ना, याद रखेगा। 4 कोष्ठक होते हैं, ठीक ना। ये अब हो गया है आपका, ये हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी समानता किससे है? तो चिंपैंजी से। मनुष्य की समानता क्या है? अकॉर्डिंग टू द इवोशनल व्यू वी आर द मोर सिमिलर टू द चिंपैंजी। क्वेश्चन 7 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8, दूध से दही बनाने में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो दूध से दही बनाने में किण्वन प्रक्रिया होती है। क्या होती है? किण्वन प्रक्रिया, तो ऑप्शन इसका बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, CaOCl2 का प्रचलित साधारण नाम क्या है? तो CaOCl2 जो है कैल्शियम क्लोराइड होता है, ठीक ना। सॉरी, गलत उत्तर दिया है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। इसमें ऑप्शन देखते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कौन सा है? कैल्शियम क्लोरो ऑक्साइड गलत है, कैल्शियम ऑक्सीऑक्साइड गलत है, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है विरंजक चूर्ण इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। ये लोग गलत, ये आपका बिल्कुल गलत है, इसका उत्तर विरंजक चूर्ण इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी विरंजक चूर्ण, CaOCl प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण होता है। आयोडीन युक्त नमक है, आयोडीन युक्त नमक कौन सा है? इसमें देख रहे हैं तो NaCl जोड़ Ki आयोडीन युक्त नमक कहलाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 11 देखते हैं, मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% टिन होता है उसका नाम क्या होता है? तो इसको मित्रों कांसा कहते हैं, याद रखेगा। कॉपर और टिन मिलने से क्या बनता है? कांसा बनता है, ठीक ना। कॉपर और टिन मिलने से कांसा बनता है। ऑक्सीजन गैस के एक अणु में 2 परमाणु के बीच कितने बंध पाया जाता है? ठीक ना। ऑक्सीजन के जो अणु होते हैं उसके 2 परमाणु कितने बंध होते हैं? तो मित्रों 2 बंध होते हैं। O डबल बॉन्ड O यहाँ पर होता है, ठीक ना, डबल बॉन्ड घिरा रहता है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा, यशद पुष्प क्या है? यानी कि यशद लेपन क्या होता है, ठीक ना। तो जिंक ऑक्साइड को यशद पुष्प कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, उच्चवासीय अम्ल सोडियम लवण को साबुन कहते हैं, याद रखेगा। उच्चवासीय सोडियम लवणों को साबुन कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। द सोडियम साल्ट ऑफ द हायर फैटी एसिड आर कॉल्ड द शॉप। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन कार्बोनिल समूह अंकित करता है? कार्बोनिल समूह का अर्थ होता है
जिसमें CO हो, ठीक ना, याद रखेगा। तो यहाँ पर CO है, यहाँ पर कार्बोनिज्म है, कार्बन है यहाँ पर, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन C होगा, याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक कौन सा यौगिक एल्काइन है, ठीक है ना, आपको पता है कौन सा यौगिक एल्काइन है, तो याद रखेगा। एल्काइन एक सामान्य सूत्र CnH2n होता है, याद रखेगा, इसी में आपका आधारित होता है। तो एथीन जो होता है C2H2 होता है, तो इसमें फिट नहीं कर पाएगा। मेथेन नहीं होता है। क्लोरोफॉर्म, एसिटिलीन जो है एल्काइन यौगिक है, ठीक है, याद रखेगा। ऑप्शन C इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी का ऋणात्मक माने जाते हैं, ठीक है, याद रखेगा। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ऑप्शन B इसका राइट आंसर, ठीक ना। क्वेश्चन B इसका राइट आंसर, याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर 18, बहुत आसान प्रश्न दिया है। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है, याद रखेगा, ठीक ना। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए कहाँ रखा जाता है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र पर, फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं, फोकस पर, तो आपका फोकस पर रखेंगे, ठीक ना, याद रखेगा। फोकस पर रखेगा तो बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो देयर आर 2 रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, 2 नियम होते हैं, याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर 20, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो म्यू बराबर sin I बाई sin R, ऑप्शन A सही होगा इसका, ठीक ना, याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर 21, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है, ऑप्शन D राइट आंसर होगा, ठीक बात। नेक्स्ट, अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु ऊंचाई के अनुपात का आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब दूरी बटा वस्तु दूरी के अनुपात को जो है आवर्धन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन C इसका राइट आंसर, V बटा U। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? बड़ा आसान प्रश्न दिया है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है मित्रों? 2.42 हीरा का अपवर्तनांक होता है। एक प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है? याद रखेगा, एक प्रिज्म में जो है 5 सतहों से घिरा होता है, ऑप्शन D इसका राइट आंसर होगा। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाती है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है, याद रखेगा। आयनों का आदान प्रदान करते हैं तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें 2 प्रकार की अभिक्रिया होती है। इसमें आयनों का आदान प्रदान करके लवण में जल बनाते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें उदासीनीकरण नहीं दिया, इसलिए विस्थापन होगा, द्विविस्थापन। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है? देखेगा, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, ये आपका संतुलित समीकरण है। 2 के यहाँ पर भी, 2 के यहाँ पर भी संतुलित है। H2Cl2 भी संतुलित है, ऑप्शन D जो है संतुलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, किसी भी उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। जल उदासीन होता है, pH मान 7 है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक कौन है? ये बहुत आसान प्रश्न है। हल्दी को प्राकृतिक सूचक आता है, ऑप्शन B इसका राइट आंसर है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिएगा, धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका ऑप्शन C होगा। देखिएगा, धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2 होता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक? देखिए, खड़िया चूना पत्थर के जैसा ही होता है। संगमरमर ऐसे प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसका विजातीय, ऑप्शन D होगा इसका, ठीक ना। ऑप्शन मैंने बिना जातीय का अर्थ होता है, मैंने अलग कौन है इसमें, तो विजातीय। नेक्स्ट, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है, याद रखेगा। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? ठीक ना, याद रखेगा। अम्ल जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो अम्ल कौन होता है? जो H आयन देता है, ठीक ना, उससे अम्ल कहते हैं। तो ऑप्शन A इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो देखिएगा, पेट्रोलियम ऊर्जा का बहुत खत्म होने वाला है, पेट्रोलियम, याद रखेगा। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत जो है कौन होता है मित्रों? तो सूर्य जीवाश्म ईंधन का वास्तविक स्रोत होता है, ठीक है, याद रखेगा। जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें जो है ईंधन कहा जाता है, ऑप्शन B इसका राइट आंसर है। यूरो 2 का संबंध किससे है? बड़ा आसान प्रश्न है। यूरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से है। यूरो 2 इज रिलेटेड टू द एयर पॉल्यूशन, याद रखेगा, ऑप्शन A राइट आंसर। श्वेत प्रकाश से बड़ विक्षेपण उत्पन्न होता है, ठीक ना, प्रिज्म द्वारा। डिस्प्रेशन ऑफ द व्हाइट लाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म, ठीक ना, याद रखेगा। सौर ऊर्जा में सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्त को क्या कहते हैं? सौर सेल, ऑप्शन C इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है? ठीक ना, प्रबल क्षारक है, ठीक ना। तो सभी प्राकृतिक अम्ल जो है प्रबल क्षारक होते हैं, सभी जो है प्राकृतिक जो है
अम्ल जो है अमोनियम ऑक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षारक है। 40 शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक ना, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को सूखा बर्फ भी कहा जाता है। ठीक ना, याद रखें शुष्क रासायनिक सूत्र क्या होता है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन का होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर याद रखेगा। ठीक है, बोरान एवं एल्युमिनियम के अवर साइड में किस वर्ग के तत्व है? तो याद रखेगा बोरान और एल्युमिनियम जो है वर्ग 13 के तत्व होता है ना। बैगन, आलू, गाजर, इंथैला वर्ग 13 के तत्व होते हैं, याद रखेगा। मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो याद रखेगा मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है, यानी कि यूरिया के चलते, है ना, यूरोक्रोम यानी कि यूरिया के चलते होता है। बाघ जो है क्या है? बाघ उपभोक्ता है। ठीक ना, तो बाघ जो है क्या होता है? तृतीय पोषक स्तर का होता है। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, तृतीय पोषक स्तर का होता है। ठीक ना, याद रखेगा। पित्त रस का स्त्राव किस में होता है? तो मित्रों तो सभी लोग जानते हैं पित्त रस का स्त्राव जो है यकृत द्वारा होता है, यानी कि लीवर यकृत द्वारा होता है, याद रखेगा। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के आगे वाले पैर जो होते हैं क्या हो जाते हैं? समजातंग होते हैं, होमोजेनस ऑर्गन्स होते हैं, याद रखेगा। निम्नलिखित में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? पुनरुद्भवन का उदाहरण है, देखिएगा हाइड्रा, मेढक, गाय तो मेढक नहीं होगा, गाय नहीं होगा, पौधा की बात कर रहा है पुनरुद्भवन, तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। कि जीव की जीनी संरचना कहलाते हैं, किसी जीव की जीनी संरचना जो है जीनोटाइप कहलाते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नहीं होगा। ठीक ना, याद रखें। रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन को पहचान करता है? राइट आंसर हीमोग्लोबिन होता है, सभी लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है हरा। ठीक ना, क्लोरोफिल, द कलर ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट इज ग्रीन। दांत का कठोरतम भाग एनामल कहलाता है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सभी लोग पहले ही से पढ़े हैं इसको। थायरॉक्सिन हार्मोन का सेंसर किस होना आवश्यक है? आयोडीन। ठीक ना, आयोडीन की मात्रा कंट्रोल करता है। अपघटक का उदाहरण कौन होता है मित्रों? तो अपघटक का उदाहरण कवक, कवक जो अपघटक होता है। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ द डिकम्पोजर? इज फंगस। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य सबसे बड़ा स्रोत है। विच इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द अर्थ? इज सन। निम्नलिखित में कौन पर्यावरण का हिस्सा है? वायुमंडल, पर्यावरण है, जलमंडल, वास्तव में सभी जो पर्यावरण का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में किसमें रंध्र के छिद्र घिरा रहता है? ठीक ना, गॉड कोश का जो है जिसे द्वार कोश का कहा जाता है घिरा रहता है। ठीक ना, ऑप्शन बी उसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित कौन सी गैस श्वसन क्रिया मुक्त होती है? श्वसन क्रिया में जो है सभी लोग जानते हैं CO2 मुक्त होती है। ठीक ना, याद रखें। निम्नलिखित में किस रंग के किरण प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा होता है? सबसे ज़्यादा जो है हरा रंग का प्रकाश जो है होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, याद रखेगा। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से मुक्त होता है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या बनता है? CO2 बनता है, जल ही बनता है, ऊर्जा भी निकलती है, इनमें सभी राइट आंसर होगा। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो अर्धपारगम है। कोशिका झिल्ली क्या होती है? अर्धपारगम झिल्ली होती है। ATP का विस्तारित रूप क्या है? एंडोनोसिन ट्रायोफॉस्फेट विस्तारित रूप होता है, ऑप्शन इसका सी होगा। स्टार्च की उपस्थिति में जांच के लिए विलेन का उपयोग होता है, तो आयोडीन जांच के लिए किया जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। प्रकाश संवेदक दर में किस कारकों पर निर्भर करती है? प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर, और भी दोनों राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं? याद रखेगा, तो यहाँ पर देखिएगा अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, दृश्य प्रकाश किस वर्ण के तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए, तो प्रतिरोध का मान बढ़ाकर प्रतिरोधों को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, यानी कि पार्श्व क्रम में, समानांतर क्रम में, और भी दोनों गलत, पार्श्व क्रम में जोड़ना चाहिए कि श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। ठीक है ना, इसमें ऑप्शन कोई नहीं दिया, देखिएगा, यानी कि इसका ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं होगा, श्रेणी क्रम चाहिए। ठीक ना, किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है? ठीक ना, याद रखेगा, वोल्ट मीटर में धन और चिन्ह होता है, मीटर भी होता है, विद्युत सेल में भी होता है, कुंडली में नहीं होता, याद रखेगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। एक अपसारी किरण पुंज समतल परावर्तित होती है, तो परावर्तित किरण पुंज होगा। ठीक ना,
एक अभिसारी क्रीड़ापुंज समतल पर आपतित होती है, ठीक ना। तो परावर्तित क्रीड़ापुंज जो है क्या होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, याद रखें। 70 चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रा क्या है, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रा वेबर होता है। 1 मीटर के 0 तथा 2 अंक के बीच 20 विभाग है, तो मीटर का अल्पमात्रा कितना होगा, तो इसका राइट होगा 0.1 एम्पियर का होगा, ठीक है ना, याद रखेगा। यदि कई प्रतिरोध समांतर में हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, यदि कई प्रतिरोध समांतर क्रम में हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या है, प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक होगा, प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा, इसका राइट आंसर बी होगा। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, याद रखेगा, ठीक ना। तो इसकी संयोजकता याद रखें 1 8 8 1, तो इसकी संयोजकता 1 होती है मित्रों, ये ऑप्शन ए सही होगा इसका, ठीक ना। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CH +2 होता है, याद रखें। फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 होती है, याद रखेगा इसको, ठीक है। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे से विलयन का pH मान क्या होगा, तो 7 से कम होगा, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो अम्ल कहलाता है, ठीक ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या होता है मित्रों, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, याद रखेगा। धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है, ठीक ना। तो धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है, तो सोडियम मैग्नीशियम कॉपर जिंक, ऑप्शन इसका राइट बी होगा। F2O3 + Al Al2O3F इनमें किस प्रकार के, तो इस विस्थापन अभिक्रिया, याद रखें।